सभी धर्मों ने यही कहा, आप अपने कर्तव्यों का, अपने कर्मों का पालन करो, फल आपको भगवान जरूर देगा। अब ये जो जीवन हमारा है ना, हमें ही इसको कार्व करना है। छोटे बच्चे से होते हुए ना, ये एंड तक, जब तक हमारी डेथ नहीं होती ना, ये कार्विंग और सेल्फ इवेल्यूएशन सदा चलती रहनी चाहिए। एक हमारी जो लाइफ होगी ना, टोटल एक मूर्ति की तरह, एक सुंदर मूर्ति बनेगी जिसको कि हम भी पसंद करेंगे, और शायद दो हमें पसंद करते हैं, दोस्त हैं हमारे, मित्र हैं, वो भी उनको लगेगा यार इस बंदे ने जीवन अच्छा बनाया है। तो हमें अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अपनी रुचि के अनुसार और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही चुनना चाहिए। मैंने बहुत से लेडीज़ को देखा है, बुटीक खोलेंगी और जल्दी बंद कर देंगी, जिम करेंगे छोड़ देंगे, क्योंकि वो फोकस नहीं रहता आपका। सो आपको सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गोल ना आपकी रुचि का हो। अब गोल जब रुचि का नहीं होता, आपको बोर्डम फील होने लग जाएगी। अब हर डर में बोर्डम में आप काम करोगे तो शायद आप छोड़ ही दोगे। तो अगर कुछ नहीं भी हुआ ना, डेटा से 12th पास में आपको नई एडमिशन मिली, क्या हो जाएगा? देयर अदर एवेन्यूज अवेलेबल। भगवान ने कोई ना कोई आपको कैपेबल बनाया है। पीपल से कि आप खुद अपनी किस्मत के निर्माता हो, यस, लेकिन ये भी कहते हैं भगवान उनकी मदद करता है जो खुद मदद करते हैं। प्रेरणा पाठशाला के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का मैं तमन्ना बेदी हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। कहते हैं कि किस्मत हाथों की लकीरों में कैद है, लेकिन इसी बीच अगर कहा जाए कि किस्मत हमारे खुद के हाथों में है, उसे तराशना हमारे खुद के हाथों में है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये मैं नहीं, ये कह रहे हैं प्रेरणा पाठशाला के फाउंडर वीरेंद्र मित्तल जी, जिनका कहना है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कार्व इट ब्यूटीफुली। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं सर, बहुत स्वागत। नहीं, जय माता दी। जैसा कि आपने कहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी खुद ही बनानी है, आज उस पर चर्चा करते हैं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप हमें अपने सुझाव और हमारी बात सुनने में इंटरेस्ट लेंगे और हमें गाइड करते रहेंगे। तो सर, जैसे आप कहते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुली एंड वी हैव टू कार्व इट ब्यूटीफुली, तो किस्मत तो कहते हैं कि खुद के हाथों की लकीरों में है, तो खुद कैसे इंसान किस्मत को तराशे? तमन्ना जी, ऐसे है कि जीवन तो ये हमारा ही है। अगर इस जीवन को हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? भगवान ये तो नहीं कहता कि आप कुछ ना करो, मैं ही सब कुछ करूँगा, ना ही हाथों की लकीरें ये कहती हैं। सभी धर्मों ने यही कहा, आप अपने कर्तव्यों का, अपने कर्मों का पालन करो, फल आपको भगवान ज़रूर देगा। वो पार्ट किस्मत का है, वो भगवान कब फल देगा और कितना देगा। हम सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, कुछ कामयाब होते हैं, लेकिन हमें मेहनत तो करनी ही है। अब ये जो जीवन हमारा है ना, हमें ही इसको कार्व करना है। छोटे बच्चे से होते हुए ना, ये एंड तक, जब तक हमारी डेथ नहीं होती ना, ये कार्विंग और सेल्फ इवेल्यूएशन सदा चलती रहनी चाहिए। और ऐसा हमें जीना है कि हम भी सेटिस्फाई हों कि जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं। अगर जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, देखिए कहाँ हमें गलतियाँ की, इम्प्रूव करिए। इसी तरह एक हमारी जो लाइफ होगी ना, टोटल एक मूर्ति की तरह, एक सुंदर मूर्ति बनेगी जिसको कि हम भी पसंद करेंगे, और शायद दो हमें पसंद करते हैं, दोस्त हैं हमारे, मित्र हैं, वो भी उनको लगेगा यार इस बंदे ने जीवन अच्छा बनाया है। बस। लेकिन जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति को कार्व करता है, जैसे आप बता रहे हैं, कच्ची मिट्टी को मूर्ति में ढलती है, तो लाइफ को भी जैसे हम खुद की किस्मत को कार्व कर रहे हैं, तो उसके बीच में भी कुछ गोल्स होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स लेके चलें, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स लेके चले, तो कार्व कैसे किया जाए इन प्रैक्टिकल अगर हम बात करें? देखो, मैं तो पिछले एपिसोड में कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में ना, हमें बहकावे में नहीं आना कि दुनिया क्या कर रही है। हमें अपनी रुचि भी देखनी है और अपनी कैपेबिलिटीज़ भी देखनी है। अगर रुचि और कैपेबिलिटी के मुताबिक हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे ना, फिर उसमें हमें बोर्डम नहीं फील होएगी। हम जो भी एफ़र्ट्स लगाएंगे ना, उन एफ़र्ट्स को हम इंजॉय करेंगे। सो हमें अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अपनी रुचि के अनुसार और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही चुनना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स हो चाहे लॉन्ग टर्म गोल्स हो, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ टूल्स किट रहेगी, तो आप क्या कहते हैं कि इस टूल किट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मना जी, सपोज करिए एक बंदे ने ना अपनी रुचि के मुताबिक और अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक
सिंगिंग चुन ली या डांसिंग चुन ली या मेडिकल प्रोफेशन चुन लिया या एक ऑरेटर बनने की सोच ली या खाना बनाने की टेक्निक सोच, जो भी उसने चुन ली ना, उसको एक तो अपने उसके फोकस ज़रूर रखना होगा कि इस गोल को मैंने अचीव करना है। उसके लिए उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लोगों से सलाह भी लेनी पड़ेगी, पेरेंट्स से सलाह ले, टीचर से सलाह ले, और आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ अवेलेबल है। ही हैज़ टू अपग्रेड हिमसेल्फ टू स्लोली गो टूवर्ड्स हिज गोल। अब क्या होता है, उसके लिए एक सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। थोड़ा टाइम लोग करेंगे फिर छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है, बुटीक खोलेंगी और जल्दी बंद कर देंगी, जिम करेंगे छोड़ देंगे, क्योंकि वो फोकस नहीं रहता आपका। सो आपको सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल ईजी हो जाता है जब गोल ना आपकी रुचि का हो। अब गोल जब रुचि का नहीं होता, आपको बोर्डम फील होने लग जाएगी। अब हर डर में बोर्डम में आप काम करोगे तो शायद आप छोड़ ही दोगे। सो हमें लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने इंटरेस्ट को समझना चाहिए। बिल्कुल, जब तक इंटरेस्ट नहीं, यस, रैट रेस में नहीं जाना। रैट रेस में जाओगे तो फिर बोर्डम फील करोगे, छोड़ जाओगे। यहाँ पेरेंट्स के प्रेशर से, पीयर प्रेशर से कुछ भी करोगे ना, यहाँ तो कामयाबी नहीं मिलेगी और हो सकता है डिप्रेशन, टेंशन में भी चले जाओ। इन सब से छोड़ने का यही है कि अपने रुचि मुताबिक गोल करो, फिर उस पर फोकस भी करो। फोकस के बाद सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन से उस काम को चलो। जहाँ आपको लगे कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और ऐसे लोग हैं जो उस लाइन में सक्सेसफुल हैं, उनसे गाइडेंस लो। सपोज करो काम करते करते आपको लगता है यार थोड़ी सी चेंज चाहिए मुझे। मैंने एक दो बार, मैं भी थोड़ा हेल्दी ज़्यादा हूँ, डाइटिशियंस को किया, वो बार बार कहते हैं यार 6 दिन तो आपको ना हमारी डाइट पे चलना ही पड़ेगा, बीच बीच में चीट डे लगा लो, कभी कभी चीट मील्स कर लो। इसी तरह हमें भी करना होगा। ऐसे चीट मील इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे कर सकते? अब लेटर से हमने सोच लिया कि डॉक्टर बनना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब चीट मील्स में क्या है, थोड़ा सा लाफ्टर चैनल्स देख लो, कपिल शर्मा शो देख लो, कभी कोई मूवी देख लो, कभी जोक सुन लो, कभी ना से थोड़ा गॉसिप करने की आदत डाल लो, म्यूज़िक की हॉबी बना लो। तो उससे चेंज, जिस तरह बाहर कभी साल में घूमने के जाते हैं, यार बॉर्डम चेंज होना चाहिए, इसी तरह यू हैव टू डू दैट। और अपने आप को ना चीट डे नहीं है, ज़्यादातर अपने आप को अपग्रेड और दोबारा फोकस करना है। सो यही करना ज़रूरी है। इन सब के बीच में सर, जैसे मैं पूछूं कि सपोर्ट कितना ज़रूरी है और फ्रेंड्स और फैमिलीज़ का जैसे सपोर्ट कितना ज़रूरी है? सर बिना सपोर्ट के तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में तो पहले फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए। कभी कभी सपोज करो लेट से आपकी 5th क्लास में नंबर कम आ गए, सो व्हाट, पेरेंट्स को आपको सपोर्ट करनी चाहिए, यार कोई बात नहीं, थोड़ी और मेहनत कर, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओगे। सो इट इज़ ए, अगर कुछ नहीं भी हुआ ना, लेट अस से 12th पास में आपको नई एडमिशन मिली, क्या हो जाएगा, देयर अदर एवेन्यूज अवेलेबल। भगवान ने कोई ना कोई आपको कैपेबल बनाया है। सक्सेस तो एंड में वही आ जाती है, मेहनत प्लस किस्मत। मैंने ये कभी नहीं सोचता कि बिना किस्मत में कुछ हो सकता है। लेकिन वो किस्मत भी आप कह रहे हैं अपने हाथों में। किस्मत सारी तो हाथों नहीं, लेकिन एफर्ट्स के बिना तो किस्मत में साथ। पीपल से कि आप खुद अपनी किस्मत के निर्माता हो, यस, लेकिन ये भी कहते हैं भगवान उनकी मदद करता है जो खुद मदद करते हैं। सो फर्स्ट क्राफ्ट योर सेल्फ एंड देन यू कैन प्रे, डियर गॉड प्लीज़ अपनी कृपा भी मेरे पर बरसाओ, मैंने अपना बेस्ट किया है। बिल्कुल, आज जैसे हमने बात करी है कि किस्मत हाथ की लकीरों में ही नहीं है बल्कि मेहनत में भी छुपी हुई है, मेहनत के साथ साथ दुआ में भी छुपी हुई है, और भगवान भी कहते हैं कि उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। सो आज इस एपिसोड में हमने यही जाना कि कैसे ज़िंदगी तो खूबसूरत है और उसे और खूबसूरत किस तरह से तराशना है। बने रहिए प्रेरणा पाठशाला के साथ, लगातार ऐसे पाठ आपको प्रेरणा पाठशाला पढ़ाती रहेगी। जय माता।